हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टैटू आर्टिस्ट के बारे में जिसने कसम खा रखी है कि वो हिंदुस्तान की टैटू इंडस्ट्री को एक सॉफ्ट पोन बनाकर ही छोड़ेगा। वैसे तो मुझे लगता है कि तुम जान ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। महेश दल्ले। इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम टैटूज में इंटरेस्टेड हो या नहीं, कभी ना कभी इसकी वीडियो तुम्हारी प्रोफाइल में आई होगी, क्योंकि अपने आर्ट से ज्यादा फेमस है अपने वल्गर कंटेंट के लिए जो ये पोस्ट करता है। इसके बारे में बात करना अब इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि इसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हुई हैं। मैं एक असली टैटू आर्टिस्ट हूँ। इसको सब पता है कि इसके फॉलोअर्स किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसको वो कंटेंट कैसे दिखाना है। इसीलिए शायद इसके फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके काम की क्वालिटी दिन ब दिन घटती जा रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के सारे मेले वाले टैटू आर्टिस्ट भी मिलकर टैटू इंडस्ट्री का नाम उतना ज्यादा खराब नहीं कर पाए जितना इसने अकेले ही करके दिखा दिया। अब इससे पहले कि तुम मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर ये कमेंट करो कि अबे चूती है तेरी तो सोच ही छोटी है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ना तो मैं किसी प्राइवेट टैटू के खिलाफ हूं और ना ही मैं उन टैटू आर्टिस्ट के खिलाफ हूं जो प्राइवेट टैटूज अपलोड करते हैं, बल्कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मुझे दिक्कत है तो सिर्फ इसकी इल इंटेंशंस के साथ। अब तुम बोलोगे कि मुझे कैसे पता कि इसकी इल इंटेंशंस है ऐसे पोस्ट करने के पीछे। तो भाई साहब, अगर कोई अपने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना रहा है सिर्फ प्राइवेट टैटूज के लिए और उस ग्रुप को इस तरह से प्रमोट कर रहा है तो उसकी कैसी इंटेंशंस होंगी इसके पीछे। बाकी तुम इसकी ये वीडियो देख लो जिसमें ये खुद बोल रहा है, शायद इससे तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सो गाइस, और भी प्राइवेट टैटूज आप लोगों को देखने गाइस, तो ये देखो अपना टेलीग्राम पे मैं अपने चैनल पे डालता हूँ हमेशा। तो ये दिस इज अ टेलीग्राम ऐप। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सर्च आइकन में महेश सवान अंडरस्कोर डालना पहले। देखो यार, इतना तो हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे सिर्फ आर्ट और नॉलेज के दम पे फेमस होना बहुत ही मुश्किल है। फास्ट ग्रोथ के लिए तुम्हें कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा, जैसे ये मोहतरमा दिखा रही है एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देते हुए। वेल्थ, लग्जरी, ब्यूटी और एक अच्छी लव लाइफ किसको नहीं पसंद है। तो इसके लिए आपको अपने शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट को मजबूत करना होता है। और अचानक से हिंदुस्तान के सभी लोगों की रुचि एस्ट्रोलॉजी में बढ़ती जा रही है। सबके सब कुंडली बनाते फिर रहे हैं भूसड़ी के। अब महेश भाई के पास तो अपने थे नहीं दिखाने के लिए, तो महेश भाई ने सोचा चलो अपने क्लाइंट्स के दिखा देता हूं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं महेश दल्ले की प्रोफाइल को अच्छे से डिकोड और जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्या इंटेंशन रही होगी ये फोटोज और वीडियोस क्लिक करने के पीछे, और एक्चुअल में ये कैसे क्लिक किए जा सकते थे। तो ये रही महेश की प्रोफाइल। ये वाला पोस्ट सबसे पहले खोल के देखते हैं। अब यहाँ पे ये इस लड़की की टांगों को अपनी टांगों पे रख के इसको टैटू करने की कोशिश कर रहा है। देखो, ये एक स्पेसिफिकेटेड वे होता है कोई भी चीज करने का। ब्रह्मांड का कोई भी टैटू आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता इस तरह से किसी को अपनी गोद में बैठा के उसका टैटू करता होगा। अगर तुम किसी ढंग के टैटू आर्टिस्ट के पास जाओगे ना, तो वो ऐसे तुम्हें अपनी गोद पे बैठा के तुम्हारी छाती पे टैटू करना शुरू नहीं हो जाएगा, बल्कि वो तुम्हें एक बेड पे बिठाएगा और साइड से तुम्हारी चेस्ट पे टैटू करेगा। और 2 मिनट के लिए टैटू छोड़ो तुम और इसकी टैटू मशीन पे फोकस करो। ये जो ग्रिप टेप इसकी टैटू मशीन पे लगी हुई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इसने 2-3 दिन से ये ग्रिप टेप भी चेंज नहीं की हुई है। हाँ, ये जो कपड़ा जैसा लगा हुआ है इसी को ग्रिप टेप बोलते हैं। और ये ग्रिप टेप हर टैटू में चेंज करनी होती है, फिर चाहे तुम सिर्फ एक तिल का टैटू करवाओ या पूरी की पूरी बॉडी को धुआ दो। क्योंकि जब टैटू आर्टिस्ट टैटू करता है तो ब्लड प्लाज्मा उसके ग्लोव्स में लग जाता है और वही ब्लड प्लाज्मा इस ग्रिप टेप पे भी लग जाता है। तो अगर तुम्हारा टैटू आर्टिस्ट तुम्हारे टैटू करने से पहले ये ग्रिप टेप चेंज नहीं कर रहा है तो तुम घर पे लेके जाओगे एक टैटू और साथ में एड्स जैसी बीमारी फ्री में। वैसे तुम्हें बता दूं कि प्रॉपर हाइजीन के लिए टैटू मशीन को पहले क्लिंग रैप से कवर किया जाता है, उसके बाद इस पे ग्रिप टेप लगाई जाती है ताकि टैटू मशीन पे कहीं भी ब्लड प्लाज्मा ना लगे। अब जो चमन चूतिया 2-2 दिन से सिर्फ ग्रिप टेप ही चेंज नहीं कर रहा है तो क्लिंग रैप क्या घंटा लगाएगा? इससे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना तो बिल्कुल फालतू की बात। अब इस वीडियो में देखो तुम, ये अपनी फिंगर्स के साथ इस टॉप को इस लड़की की ब्रा के अंदर स्टक कर रहा है। या कोई भी ढंग का प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट होगा ना तो वो ऐसे ही अपना हाथ नहीं घुसा देगा तुम्हारी ब्रा के अंदर, बल्कि तुम्हें बोलेगा कि मैम प्लीज इस टॉप को इस तरह से सेट कर लो। अब इस वाली वीडियो में जो इसका हाथ इस लड़की के बूब्स की तरफ जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वो भी गलत है। पर चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई नहीं चाहता इस लड़की का टॉप खराब हो जाए। पर इसके बारे में क्या बोलोगे तुम? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये मोलिस्टेशन हो रही है। यहाँ पे इसने अपना पूरा हाथ इस लड़की की ब्रेस्ट पे रखा हुआ है, जबकि इसकी 1% भी नीड नहीं है। यहाँ पे साला 1 किलोमीटर का फर्क है इस लड़की के टैटू में और इस लड़की की ब्रेस्ट के बीच में, पर स्टिल इसने अपना हाथ इस लड़की के बूब पे जमा के रखा हुआ है। चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर इस चीज की नीड थी भी, तो इस क्लाइंट का दूसरा हाथ बिल्कुल फ्री है इस वीडियो में। तो ये चाहता तो इस क्लाइंट को बोल सकता था कि मैम प्लीज
चुपचाप अपने हाथ को यहाँ पे रख लो। पर ये तो महेश भाई है आत्मनिर्भर, इसको जो भी करना है अपने हाथों से ही करना है। अब इसमें देखो तुम, ये फिर से एक यूज्ड ग्रिप टेप यूज कर रहा है। यार 50 रुपए का भी नहीं होता होगा एक ग्रिप टेप का रोल। एक ग्रिप टेप में मिनिमम 6 से 7 बार एक टैटू मशीन रोल हो जाती है। मतलब एक बारी में सिर्फ 8 से 10 रुपए बचाने के चक्कर में तुम्हें एड्स जैसी बीमारी करवाने को तैयार है ये इंसान। वैसे इंसान जैसा तो लग नहीं रहा है मुझे, ये एक नंबर का ठरकी दरिंदा है ये। अब इस वाली वीडियो में देखो तुम, बहुत ज्यादा गैप है इस लड़की के बूब्स में और इसके टैटू में। ये टैटू रिब्स पे हो रखा है, कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा है और कुछ दिखने की नीड भी नहीं है। पर ऐसे कैसे छोड़ देगा ये बिना ठरक का तड़का लगाए? टैटूज देखने के लिए थोड़ी फॉलो किया है इसको देश के युवा ने, भैंचोद ये सब देखने के लिए किया है। और ऊपर कर लेना भाई, हाथ से बाहर ही निकाल दे भोसड़ी के पूरा। और ये सब कर्मकांड बाकी क्लाइंट्स के सामने हो रहे हैं जो लाइन लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुफ्त के नजारे चल रहे हैं। लड़के तो हफ्ते में 3-3 बार जाके इससे टैटू करवा रहे हैं। यार आखिर कब तक रील्स में देखते रहेंगे? रियल में भी तो आंखें सेकनी है भाइयों को। अब यहाँ पे इसने ये एक अंडर बूब टैटू किया हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत बूब दिखे तो चलता है, पर इसने इसका पूरा टॉप इसके निप्पल तक उठा के रखा है। जब तक निप्पल की थोड़ी सी स्किन नहीं ना दिखा दे ये अपनी वीडियो में, इसकी सोल को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती है। भैंचो मेरे को अब डर लग रहा है कि इसकी वीडियो के चक्कर में मेरी वीडियो पे कोई न्यूडिटी का स्ट्राइक ना आ जाए। यहाँ पे इसने ये तितली बनाई हुई है लड़की की बिल्कुल ब्यूटी बोन के पास। अब ये वाली वीडियो देख लो तुम, ये एक पंजाब की आर्टिस्ट है जिसने सेम प्लेसमेंट पे ये टैटू किया हुआ है। अब इसने कैसे लड़की को एक बेड पे बिठाया हुआ है और ये साइड पे बैठ के उस लड़की का टैटू कर रही है। हाथ कहीं पे भी उसकी प्राइवेट पार्ट को जानबूझ के टच नहीं हो रहा है और कहीं पे भी इसके प्राइवेट पार्ट्स को रिवील करने की कोशिश नहीं की जा रही है। अब तुम वीडियो देखो महेश दल्ले की, अगर ये फ्रंट का एंगल लेता ना तो क्लिवरेज तक नहीं दिखती इस वीडियो में। पर महेश भाई तो महेश भाई है, ठरका तड़का ना लगाकर अपने फॉलोवर्स को निराश थोड़ी करेगा ये। तो इसके लिए इसने पहले कैमरा का एंगल लिया ऊपर से और फिर अपने दोनों हाथों से इसका टॉप खींच कर बूब्स छोड़ो पेट तक दिखा दिया इस लड़की का। वो तो इंस्टा पे थोड़ी बहुत न्यूडिटी बैन है, वरना ये ब्रा तक नोच दे लड़कियों की। लो बहन चोद नोच ली। अबे भूसड़ी के कुछ तो शर्म कर ले तू। अब यहाँ पे इसने अपने हाथ से इसकी ब्रा को खींचकर इसके निप्पल तक को बाहर निकाल दिया। 1% भी नीड नहीं थी ऐसी घटिया हरकत करने की यहाँ पे। अब इसके निप्पल को ब्लर करके ये नीचे कैप्शन डालेगा कि गाइस प्लीज गंदे कमेंट मत करो, रिस्पेक्ट गर्ल्स। अबे चूतिए, खुद पहले तू तो रिस्पेक्ट कर ले लड़कियों की। अपने क्लाइंट्स के प्राइवेट पार्ट्स को जानबूझ के दिखाकर जहां पे नीड नहीं है वहां पे भी उनके प्राइवेट पार्ट्स को रिवील करके ये फॉलोअर्स कमा रहा है, पैसा कमा रहा है और इसकी पब्लिक को पता भी नहीं चल रहा है कि उनका किस तरह से यूज किया जा रहा है। और अगर उनको पता है भी और उनकी रजामंदी से भी अगर ये सब हो रहा है तो भी ये चीज गलत, क्योंकि इससे इन्फ्लुएंस होकर बहुत से बिगनर टैटू आर्टिस्ट ने ऑलरेडी ये सब करना शुरू कर दिया है। और बहुत से लड़के तो अब सिर्फ इसलिए टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं ताकि वो लड़कियों को इस तरह से टच कर पाए, जबकि उनका आर्ट से कोई लेना देना भी नहीं है। गाइस ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और सब टैटू आर्टिस्ट को और टैटू लवर्स को ऐसे जैसे टैटू आर्टिस्ट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इनको बोलना चाहिए कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा, अब थोड़े से थम जाओ तुम। क्योंकि ये चीज अगर अब यहाँ पे नहीं रुकी तो आगे जाकर बहुत गंदे केसेस सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से टैटू इंडस्ट्री बहुत डिफेम हो सकती है। इंडिया में बहुत मुश्किल से लोग टैटू इंडस्ट्री को इतनी इज्जत दे रहे हैं और ऐसे जैसे लोग पूरे किए किराए पर रायता फैलाने का काम करते हैं। बाकी यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऑलरेडी मेरे दिमाग का भूसड़ा हो गया इसकी वीडियोस देख देख के। सुबह शाम दिमाग में सिर्फ हे गाइस ही घूमे जा रहा है। So hey guys, so क्या so hey guys, so hey guys, so hey guys, so hey guys। वैसे ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो टैटूज में इंटरेस्टेड है। खासकर उन लोगों से शेयर करना जो इसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। और यार अगर किसी भी महेश के फैन को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो या दिल पे चुभी हो तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तुमसे गांड मरा लो तुम। अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, अब आपके महाराज हैं।